प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। इस टेंस की पहचान है किसी भी वाक्य के अंत में ये शब्द आए और साथ साथ समय भी रहता है, ये समय के साथ। सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए। फॉर, पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए। कोई भी यदि निश्चित समय है, मॉर्निंग है, कोई बजे है, कोई ईयर है, उसके लिए सिंस, यदि घंटा, दिन ऐसा कुछ है तो फॉर। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया, उसके साथ हैज बीन और आई, वी, यू, दे, इनके साथ हैव बीन का प्रयोग लगेगा यानी कि प्लूरल नंबर। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ हो। सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद हैज या हैव, फिर नॉट, उसके बाद बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हैज बीन तो होता है, लेकिन यदि नॉट लग जाए तो हैज या हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन। और इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला, वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड, क्वेश्चन वर्ड यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। राम 3 घंटे से खेल रहा है, ये साधारण वाक्य है। राम 3 घंटे से खेल रहा है। राम हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। राम सब्जेक्ट, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब और ये पीरियड ऑफ टाइम है यानी समय निश्चित नहीं है, 3 घंटे से है तो इसके लिए फॉर। वह सुबह से एक पत्र लिख रही है। वह सुबह से एक पत्र लिख रही है। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। तुम सोमवार से यहाँ आ रही हो। यू हैव बीन कमिंग हेयर सिंस मंडे। यहाँ यू हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यानी बहुवचन करता, इसके साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है। ये सब तो साधारण सकारात्मक वाक्य हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं।
राम 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। राम 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का जो भी रूल है उसको यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम के पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यानी अनिश्चित समय के लिए, इसके बाद आवर्स। यानी राम 3 घंटे से नहीं खेल रहा है। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। मधु सुबह से एक पत्र नहीं लिख रही है। मधु हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ये 2 एग्जाम्पल नेगेटिव के हो गए। अब हम इंट्रागेटिव देखते हैं। क्या तुम 5 बजे से दौड़ रहे हो? अब यदि वाक्य की यह शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द आया है, इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम पहला रूल लगाएंगे, हैव यू बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। पहले हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, फिर उसके बाद 5 o'clock। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब। वे सुबह से क्यों चिल्ला रहे हैं? Why have they been crying since morning?